ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों में या दोनों के लिए जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है? तो दोनों फार्मूले की रिक्वायरमेंट है आर ओवर थीटा। तो योर आर स्टैंड्स फॉर योर रेडियस एंड थीटा स्टैंड्स फॉर योर सेंट्रल एंगल। तो वेयर आर क्या है आपका रेडियस है और थीटा क्या है आपका एक सेंट्रल एंगल है, योर सेंट्रल एंगल। अब देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होता है, इस एंगल को मेजर करने के दो यूनिट होते हैं। जैसा लिक्विड को मेजर करने के दो यूनिट, मास को मेजर करने के दो यूनिट, वैसा यहाँ पे एंगल को भी मेजर करने के दो यूनिट होते हैं। पहला होता है डिग्री जो आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, और दूसरा होता है रेडियन। तो रेडियन का मतलब एक रियल नंबर होता है। जनरली जो आर्क है या जो एरिया है, इसको अगर अपन डिग्रीज में अगर अपन काउंट करते हैं तो उससे कोई आपको सेंस नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर सेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए रेडियन का एक इन्वेंशन किया गया है। तो रेडियन का मतलब होता है रियल नंबर। अगर अपन डिग्री के बजाय वही चीज अगर अपन इन द सेंस लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर अगर अपन रियल नंबर में अगर अपन काउंट करते हैं, तब जाके अपने कोई सेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों फार्मूला में जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर ये चीज डिग्री में काउंट नहीं करना है या डिग्री में अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे ऑलवेज आपको क्या में काउंट करना है? रेडियन में काउंट करना है। अगर रेडियन में काउंट करना है तो जो थीटा है वो थीटा का वैल्यू आपको रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करो कि थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक है, थीटा शुड बी इन रेडियन, यानी थीटा जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। तो ये दो फार्मूले के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस है वो डिपेंड करते हैं। ओके, अभी अपन देखेंगे इन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस। इसमें क्या क्वेश्चन है? आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल which subtend an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeters सी क्या है इसमें क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, ऑफ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक सर्कल निकालता हूं जिसका सेंटर पॉइंट है सी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपको आर्क का लेंथ निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड आर्क का लेंथ निकालना है। तो आर्क क्या होता है? आर्क इट मीन्स ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, इस सरकमफ्रेंस को आप जो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हो एंड डिवाइड दिस होल सरकमफ्रेंस इनटू मेनी पार्ट्स, देन दोस ईच एंड एवरी पार्ट कॉल्ड एज आर्क। तो इस सरकमफ्रेंस को इस तरह से मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, यहाँ पे नाम देता हूं मैं ए एंड बी। देन जॉइन दिस ए एंड बी विद द सेंटर पॉइंट। ओके, तो दिस वन पोर्शन इट मीन्स फ्रॉम ए टू बी, दिस कर्व पार्ट, आर्क यानी जस्ट लाइक ए कर्व होता है। तो ये जो आपका कर्व है ये फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। तो इस आर्क का अपने को लेंथ निकालना है और यहाँ पे इस आर्क का लेंथ निकालने के लिए
क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, एंड सेंटर पॉइंट में जो है ये अपने को 108 डिग्री का एंगल मिलता है। और सेकेंड थिंग, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर्स, और आपका जो रेडियस है वो कितना है आपका 15 सेंटीमीटर्स है। जस्ट आई टोल्ड यू इन थियरी कि whenever we want to find the length of arc area of sector, then you know theta that must be in radian। तो यहाँ पे आपका जो थीटा है वो डिग्री में दिया है, तो इसको डिग्री से काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये डिग्री से रेडियन बन जाएगा। अब इसको आप लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, तो 108 एंड 180 बोथ आर द इवन नंबर्स, एंड यू नो वेरी वेल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो आप रफ में इन दोनों को 2 से डिवाइड करो। तो इसको अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 54 पाई, और इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 72, नो 72 नहीं, कितना आएगा अपना 180 का आधा, मतलब वो कितना होगा 50 और 40 90, सॉरी 90, ठीक है 180 का आधा 90। देन फर्दर इसको पुनः 2 से डिवाइड कर दो, 54 का आधा कितना होता है 27 पाई, और 90 का आधा 45, ठीक है। फिर 27 और 45 जो है वो 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो कितना होता है 9 3 सा और 9 4 सा, तो 9 3 सा 20 और 9 4 सा 45, ये हो गया आपका थीटा। एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, and whenever we want to find the length of arc and area of sector, then theta must be in radian। तो यहाँ पे डिग्री में है, सो इसको अपन ने रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। then use the formula to find the length of arc। so the length of arc, ठीक है, क्या है, क्या है इसमें आर्क का लेंथ AB, सॉरी आर्क का नाम क्या है AB, ठीक है। क्या फार्मूला है इसमें, r थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 15, then what is value of theta is 3 pi upon 4, ओके। तो ये आएगा आपका 45 pi upon 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेडियस सेंटीमीटर्स में है तो लेंथ ऑफ आर्क भी आपका सेंटीमीटर्स में होगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट वगैरह में कन्वर्ट मत करना, ऐसे ही रखना। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। Okay, then see the next question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। the radius of a circle, the radius of a circle is 9 centimeters। find length of an arc, okay, of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। अब मैं ये क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह से ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल में ये है आपका सेंटर पॉइंट। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर्स, ओके, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। एंड यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया है, कितना है सर्कल का रेडियस, ये है आपका 9 सेंटीमीटर्स। देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहाँ पे पुनः आपको आर्क का लेंथ निकालना है। सो आर्क का लेंथ निकालने के लिए क्या दिया है कि विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ